लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। जर्मन चांसलर से मिले पीएम मोदी, साथ मिलकर उड़ाई पतंग, कहा भारत जर्मनी करीबी सहयोगी। दो बड़ी संवैधानिक लड़ाइयां, ईडी वर्सेस ममता और आजीवन छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपराधियों की एंट्री, 21 विधायक आपराधिक मामलों में फंसे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। इससे पहले दोनों नेता अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे, जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में साथ साथ पतंग उड़ाई। साबरमती आश्रम की गेस्ट बुक में फ्रेडरिक मर्ज ने लिखा कि महात्मा गांधी की अहिंसा, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम में कहा कि भारत और जर्मनी अपने द्विपक्षीय संबंधों की प्लेटिनम जुबली और रणनीतिक साझेदारी की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। इन संबंधों में स्थायित्व और आपसी विश्वास दोनों हैं। पीएम मोदी ने एमएसएमईज और जर्मनी के मिटलस्टैंड के बीच मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सर्विसेज, ऑटोमोटिव, ऊर्जा, मशीनरी और केमिकल सेक्टर में चल रहे सहयोग और जॉइंट रिसर्च पर जोर दिया। हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। डिफेंस क्षेत्र में आज हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं। इससे डिफेंस में को इनोवेशन और को प्रोडक्शन के लिए हमारी कंपनियों को स्पष्ट पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा। स्पेस सेक्टर में भी अब सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। दूसरा, हम इस बात पर भी सहमत है कि ट्रस्टेड पार्टनरशिप को अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रूप दिया जाए। दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग और गहरा करेगी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि भारत जर्मनी के लिए एक पसंदीदा पार्टनर है, पसंद का पार्टनर है। India is a desired partner, a partner of choice for Germany, and the preconditions for a renewed and deepened and intensified partnership couldn't be more favorable. Germany, as the most populous state and the state in the European Union, which is the most economically strong state in the European Union, and India is the biggest democracy of the world, we share fundamental values. The highly dynamic India and the highly technological Germany, we share essential interests, and this is what we build upon. Ladies and भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने दिल्ली में पदभार संभालते ही बड़ा खुलासा किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत आ सकते हैं। गोर ने कहा कि मैंने ट्रंप के साथ पूरी दुनिया घूमी है और पुष्टि कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती सच्ची है। असली दोस्त मतभेद सुलझा लेते हैं। ट्रंप ने खुद गोर से कहा था कि भारत की पिछली यात्रा उन्हें बहुत पसंद आई थी। ये खबर ऐसे वक्त आई है जब भारत अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ पर बातचीत चल रही है। 13 जनवरी को अगला दौर होगा। गोर ने घोषणा की कि भारत को अमेरिका की अहम तकनीकी पहल पैक्स सिलिका में पूर्ण सदस्य बनने का न्योता मिलेगा, जिससे सेमीकंडक्टर और एआई में सहयोग बढ़ेगा। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली। उन्होंने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त कर लिए।
अधिकारियों को धमकाया गया और सबूत नष्ट या छिपाए गए। ईडी ने इसे गंभीर अपराध बताया और कहा कि कानून के रक्षक खुद अपराधी बन गए। ममता बनर्जी ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है और कहा कि ईडी उनके पार्टी के चुनावी डेटा चुराने की कोशिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़े कानून पर बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिया गया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने का प्रावधान है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि अदालत इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करेगी। याचिकाकर्ता जया ठाकुर का कहना है कि इतना व्यापक संरक्षण तो संविधान ने जजों को भी नहीं दिया, फिर चुनाव आयुक्तों को कैसे दिया जा सकता है। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकार ने मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए यह कानून बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है या नहीं। भारत के अंतरिक्ष मिशन को 2026 की शुरुआत में बड़ा झटका लगा है। इसरो का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV C62 विफल हो गया है। सोमवार सुबह 10:18 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला रॉकेट तीसरे चरण में गड़बड़ी के बाद अपने रास्ते से भटक गया। इस मिशन के जरिए 15 सैटेलाइट्स को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाना था, जिनमें सबसे अहम था EOS-09 अन्वेषा स्पाई सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जंगलों, झाड़ियों और बंकरों में छिपे दुश्मनों को पहचानने में सक्षम है। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि थर्ड स्टेज में तकनीकी खराबी आई, जिसकी जांच की जा रही है। इंदौर में दूषित पानी पीने से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक और मरीज की मौत के बाद मृतकों की संख्या 23 हो गई है। मृतक की पहचान भगवान दास भरणे उम्र 64 साल के रूप में हुई है, जो पिछले 10 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। हॉस्पिटल के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट, गैंग्रीन और मल्टी ऑर्गन फेलियर की शिकायत थी। पहले उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने उनके केस को दूषित पानी से हुई मौतों की सूची में शामिल नहीं किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 21 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और पिछले 2 साल में 4 नए केस दर्ज हुए हैं। ये खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से हुआ है। हाल का मामला कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू का है, जिन्हें एक किसान से 42 लाख रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। भाजपा की रायमुनि भगत और कांग्रेस की उत्तरी जांगड़े पर भी भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप हैं। 2023 चुनाव में 90 में से 17 विधायकों ने खुद पर केस होने की बात मानी थी, जिसमें भाजपा के 12 और कांग्रेस के 5 हैं। देश भर में 45% विधायकों पर ऐसे मामले हैं। भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बीच चोटिल होकर बाकी के 2 मैचों से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बताया कि वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में गेंदबाजी करते वक्त सुंदर को बाईं पसली में तेज दर्द हुआ। वो सिर्फ 5 ओवर ही डाल पाए और मैदान से बाहर चले गए। स्कैन के बाद उन्हें पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह दिल्ली के युवा ऑलराउंडर आयुष बदोनी को पहली बार टीम इंडिया में मौका मिला है, जो राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे से पहले टीम से जुड़ेंगे। भारत ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। हालांकि टीम में चोटों का सिलसिला जारी है। इससे पहले ऋषभ पंत भी बाहर हो चुके हैं। तो न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।